मैं पंजाब में भटकता रहा और पंजाबियों के साथ रहा। सड़क पर घूमने वाले जादूगरों से मैंने जादू सीखकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। मेरे लिए आखिर अब बचा ही क्या था? एक लूला लंगड़ा जहाज में बैठकर इंग्लैंड जाता और अपनी रेजिमेंट के दोस्तों के सामने जाकर क्या कहता। यहाँ तक कि जिम बार्कली से बदला लेने की इच्छा ने भी मुझे हिम्मत नहीं दी। क्यों? मैं सच बात बताता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी नैन्सी और मेरे रॉयल मेलूस के पुराने दोस्त यही समझें कि हेनरी वुड एक हीरो की मौत मरा है, ना कि उसे एक इंसान की बजाय एक चिंपांजी की तरह जमीन पर रेंगता हुआ देखें। मगर तुम वापस लौटे और ऑल्डरशॉट में ही, जहां तुम्हारी पुरानी रेजिमेंट थी। किस लिए? मैं मरने से पहले अपना पुराना शहर देखना चाहता था, इसलिए मैंने किसी तरह पैसे जोड़े और वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि रेजिमेंट यहां एल्डरशॉट में है। मैं तो सैनिकों का साथ चाहता था। मैं उनके बीच जाकर उनका मनोरंजन करके अपने लिए पैसे कमा सकता था। मैं अब बार्कली को नहीं मारना चाहता था। बदले की आग हल्की हो गई थी। जब तक मैंने नैन्सी को नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं कुछ अंग्रेजी कपड़े ले लेता हूँ। इन कपड़ों को पहने हुए वैसे भी मैं बहुत जोकर सा लगता था। पहले मेरा ध्यान उन कपड़े बांटने वाली औरतों की बजाय अपने लिए एक मोटा ओवरकोट लेने में ज्यादा था। फिर उनमें से एक मेरे पास आई। मैंने उसे पहचान लिया। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, वैसी ही खूबसूरत। लेकिन हैरानी की बात थी, वो अभी भी मुझे पहचानती थी। गुड इवनिंग, आपकी कुछ मदद करूं? आप जो ढूंढ रहे थे, क्या वो आपको मिल गया? माफ कीजिए, मुझे लगा। नैन्सी, ये मैं ही हूं। हैरी, मुझे डरो मत। मुझे लगा तुम 30 साल पहले मर चुके हो। मर ही गया होता तो तुम मुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देखती। हमने कुछ समय तक बात की। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था कि उसका पति धोखेबाज है, मगर मेरे मुंह से सारी बातें निकल गई। मेरी बातों का उस पर जो असर हुआ वो मैं नहीं देख सका और बाहर आ गया। फिर मैंने देखा वो मिशन से बाहर आ गई। मैंने उसका पीछा किया। वो घर के अंदर गई। फिर बत्ती चली। मैंने देखा वो कुर्सी पर बैठी थी। और फिर बार्कली कमरे में आया। जेम्स, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था देर मत करना। तुम किसी के साथ मुझे तुमसे बात करनी है। जितना पूछा गया उतना जवाब दो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछले 30 साल, पूरे 30 साल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है, नफरत है। चुप हो जाओ। उसे नैन्सी पर हाथ उठाते देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मेरी नफरत वापस आ गई। तुमने विश्वासघात किया।
डेविड, तुमने धोखा दिया। ये सच नहीं है। वो जिंदा है, मैंने उसे खुद देखा है। तुम झूठ बोल रही हो। डेविड, तुम पागल हो गई हो। कायर। मैंने किसी आदमी को पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने उसके चेहरे पर साफ साफ मौत देखी। मुझे देखते ही जैसे उसके शर्मिंदा दिल पर मानो गोली चल गई थी। वो जंगले पर गिरा, लेकिन गिरने से पहले वो मर चुका था। मिसेस बार्कली, दरवाजा खोलिए। मैंने नैन्सी के हाथों से चाबी ले ली कि दरवाजा खोलकर नौकरों को बुला लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां से निकल जाना ही अच्छा है, क्योंकि लोग मुझे गलत समझ लेंगे। जल्दी में मैंने चाबी अपनी जेब में रख ली और टेडी को पकड़ने भागा, जो पर्दे पर चढ़ गया था। टेडी, तो कर्नल की मौत जमीन पर गिरने से पहले ही हो चुकी थी। सदमे से दिमाग की नस फट गई होगी। मिस्टर वुड, अगर शव परीक्षक ने भी यही फैसला किया तो मिसेस बार्कली नैन्सी छोड़ दी जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप पुलिस के सामने अपनी यही कहानी दोहरा पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मिस्टर होम्स, नैन्सी कैसी है? वो हॉस्पिटल में है और मेरा मानना है कि थोड़े ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। ईश्वर का शुक्र है। एनी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। होम्स, सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर कर्नल का नाम जेम्स था और वुड को कहते थे हेनरी या हैरी, तो फिर ये डेविड किसका नाम है? वॉटसन, अगर मैं उतना ही चालाक और तेज होता जितना तुम मुझे दूसरों के सामने दिखाते हो, तो डेविड नाम सुनते ही मुझे पूरी कहानी पता चल जानी चाहिए थी। दरअसल डेविड इस केस में धिक्कारने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। धिक्कारने? तुम्हें याद होगा कि कैसे किंग डेविड ने हिटाइट यूराया को लड़ाई में मरने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी प्रेमिका बाथशीबा को हथिया ले। मेरे ख्याल से तुम्हें यह कहानी सैमुअल की पहली या दूसरी किताब में मिल जाएगी। वैसे इस समय मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने ठीक कहा होम्स। सैमुअल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 11, छंद 14 से 17। ऑल्डरशॉट से लौटने के बाद यहां आकर तुमने पढ़ लिया होगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने वॉटरलू रेस्टोरेंट का बिल बुकमार्क के तौर पे इस्तेमाल किया है। बहुत खूब वॉटसन। एलिमेंट्री माय डियर होम्स। गुड नाइट होम्स।